नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है? तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त सर पटकने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तान के पास बचा कुचा जो हथियार था वो भी मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि भारत ने सटीक निशाने पर मिसाइलें दागी और जो तबाही पाकिस्तान को देखने के लिए मिली, शायद उसका अंदाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नहीं लगा पाए, ना ही असीम मुनी लगा पाए कि भारत की मिसाइलें इतने अंदर तक घुसकर वार कर सब कुछ नस्तनाबूद कर देंगी। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत के सशस्त्र बल लगातार इससे जुड़े सबूत पेश कर रहे हैं। भारतीय नौसेनाओं की तरफ से किए गए हमले कितने सटीक थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि अपने एयरबेस को हुए नुकसान के बाद पाकिस्तान जो है दर्जनों देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और आखिर में अमेरिका ने सामने आकर संघर्ष विराम की मांग उठा दी। भारत का आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए संघर्ष विराम पर सहमति भी बन गई। हालांकि भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान के घुटनों पर आने को लेकर अब एक नए खुलासे हो रहे हैं और यह खुलासा ऐसा है जिसके पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पाकिस्तान के सरगोधा में स्थित एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका तक की नींद उड़ गई है। CNN से लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो दावा कर रही हैं कि शुरुआत में संघर्ष को नियंत्रण रखने की बात कर रहा ट्रंप प्रशासन एकाएक परमाणु आपदा के खतरे को देखते हुए एक्शन में आया है और लगातार बढ़ते संघर्ष को रुकवाने की बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर सरगोधा एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी। यहां मौजूद जिन किराना हिल्स को निशाना बनाए जाने की बात चल रही है, आखिर वे क्या हैं? भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए जाने के बाद अमेरिका को ऐसा क्या खतरा महसूस हुआ जिससे उसे संघर्ष को रोकने के लिए आगे आना पड़ा? तो पहले यह जान लीजिए कि भारत ने कितने एयरबेस को पाकिस्तान के तबाह कर दिया है। 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले जो हैं भारत की तरफ से किए गए और सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयां, गोला बारूद के भंडार सब तबाह कर दिए गए। ये पलटवार पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमानों, मानव रहित लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। हालांकि भारत का कोई नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया, लेकिन भारत ने जो यहां से कदम उठाया उससे पाकिस्तान का सब कुछ तबाह हो गया। ना परमाणु हथियार बचे, ना मिसाइलें बची, ना लड़ाकू विमान बचे और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है घुटनों पर आके रो रहा है। लेकिन जिस सरगोधा जो एयरबेस की बात की जा रही है वो एक ऐसा परमाणु हथियारों का ठिकाना था जिससे पाकिस्तान जो है बार बार गीदड़ भभकी ये दिखा रहा था कि उसके पास तो बहुत हथियार हैं और वो जब चाहे तबाही मचा सकता है। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलों को पाकिस्तान में दागकर इस परमाणु हथियारों को मिट्टी में मिला दिया है, तबाह कर दिया है। तमाम वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे पाकिस्तान के एयरबेस जो हैं वो खत्म कर दिए गए पूरी तरह। वहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए, हम जो धमाके किए गए इधर से। और अब बता दें कि जो भारतीय सेना ने जो किराना हिल्स जिसको लेकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा घबराया हुआ है कि कहीं उस पर भी हमला हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा आगे। बता दें स्कार्दू, सरगोधा, जो जेकोबाबाद और भोलारी जैसे महत्वपूर्ण पाकिस्तानी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया है। वायु रक्षा हथियारों और रडार के नुकसान ने पाकिस्तान हवाई क्षेत्र की रक्षा को अस्थिर कर दिया है। LOC के पास सैन्य बुनियादी ढांचे, कमांड और नियंत्रण केंद्रों और रसद प्रतिष्ठानों को व्यापक और सटीक नुकसान ने इसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को पूरी तरह खत्म कर दिया है। चलिए अब ये बताते हैं कि किराना हिल्स क्या है। ग्राफिक्स के जरिए किराना हिल्स के खात्मे से क्यों पाकिस्तान जो है पूरी तरह तबाह हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है जिस एयरबेस पर हमला बोला गया है उसी से कुछ दूरी पर किराना हिल्स है जहां पर
परमाणु हथियारों का परीक्षण जो है, प्रशिक्षण जो करता आया है पाकिस्तान, उसकी तबाही की बात की जा रही है। तो अब ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि इस हमले से कैसे पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो गया। तो ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स, भारत के प्रहार से क्यों चर्चा में किराना हिल्स है। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने अपने कुछ पहले परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों का केंद्र किराना हिल्स ही था। यहाँ जमीन के नीचे बनी सुरंगों में परमाणु उपकरण और हथियार छिपाकर रखे गए हैं और भारत ने जिस सरगोधा एयरबेस पर हमले किए हैं, वहां से किराना हिल्स की दूरी महज 8 किलोमीटर है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पर कितनी बड़ी तबाही भारत की तरफ से दी गई। किराना हिल्स पहली बार दुनिया में चर्चा में तब आई थी जब अमेरिकी सैटेलाइट ने यह पकड़ा कि पाकिस्तान 1983 से 1990 के बीच लगातार परमाणु परीक्षण की तैयारी करता रहा। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर आपत्ति जताई और इसी के साथ इस केंद्र पर परमाणु परीक्षणों को रोक दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने यहां चीन की तरह से सप्लाई होने वाली M11 मिसाइलों का भंडारण जारी रखा। पाकिस्तान ने 2000 के दशक में किराना हिल्स के नीचे भूमिगत सुरंगें बनाने की शुरुआत की। सैन्य सेवाओं ने 2016 तक इसे अंतिम रूप देने का काम किया। इन सुरंगों में घुसने का रास्ता जो है करीब 5 से 15 मीटर तक चौड़ा है और जमीनी सतह से काफी ऊंचाई पर है। ये सुरंगें अलग अलग जगह पर 3 मंजिला ऊंची बनाई गई हैं और जुड़ी हुई हैं। 2009 से 17 के बीच इस सुरंगों के निर्माण की जो तस्वीरें सामने आई, उसके विश्लेषण के बाद सामने आया कि पाकिस्तान इन सुरंगों को बम झेलने की क्षमता लायक बनाया है। हालांकि आधुनिक समय में वायुसेनाओं के पास जमीन चीरकर धमाका करने वाले बम भी हैं, जो कि ऐसी भंडारण फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भंडारण केंद्र की दीवारें करीब 2.5 से 5 मीटर तक चौड़ी बनाई गई हैं, जिनके अंदर लोहे की रॉड्स 3 लेयर्स में लगाई गई हैं। इसके अलावा इन केंद्र में 2 लेयर्स में स्टील प्लेट्स भी लगाई गई हैं ताकि किसी मिसाइल हमले को भी झेला जा सके। तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने माना है कि अपने एयरबेस पर हमले के बाद उसने संघर्ष विराम की मांग की। हालांकि उसने इसके लिए मध्यस्थों से संपर्क किया। ये साफ नहीं है कि मध्यस्थ देश कौन है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने उसका नेतृत्व किया। बाद में अमेरिका ने भारत में कुछ अहम फोन कॉल्स के जरिए संघर्ष विराम का अनुरोध किया। संघर्ष विराम लगा दिया गया, बावजूद उसके भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जैसे ही अंधेरा छाया, तुरंत पाकिस्तान ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। हालांकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ड्रोनों को लगातार तबाह हवा में ही कर दिया जा रहा है। LOC पर चलाई जा रही गोली, पंजाब की तरफ चलाई जा रही गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। और तो अब खबर यह भी आ रही है कि जिन सुरंगों में हथियार छुपाकर पाकिस्तान रख रहा था, उससे भी भारत की मिसाइलों ने तबाह करने का काम कर दिया है। यही वजह है कि परमाणु हथियार तबाह होने से अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ गई हैं और अमेरिका ने जल्दबाजी में कदम उठाया है। फिलहाल जिस तरीके से यह बड़ी जानकारी सामने आई है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।